हाउ यूट्यूब चेंज्ड माई लाइफ विथ जस्ट 50 सब्सक्राइबर्स। अभी मेरे चैनल के ऊपर जो है 58 सब्सक्राइबर्स है, 60 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन जो है कैसे इसने मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी, यही इस वीडियो के अंदर तुम्हें बताने वाले हैं। और बिलीव मी, इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा यूट्यूब के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में तुमको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइफ चेंजिंग बेनिफिट के बारे में, जो कि है लर्निंग क्यूरियोसिटी को इम्प्रूव करना। देखो, शुरू शुरू में क्या था कि जो है जब हम यूट्यूब पे नहीं थे तो हमें जो है नई नई चीज़ों के बारे में जानने की उतनी जो है तलब नहीं मचती थी, क्यूरियोसिटी जिसको बोलते हो वो नहीं होती थी। देखो, जब मैं कंटेंट क्रिएशन में नहीं आया था तो जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कैसे यहाँ से पैसे अर्न किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल नहीं मालूम था और हम मालूम करना चाह भी नहीं रहे थे। तो जब हमने जो है कॉन्टेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया फाइनली, तब हमारे अंदर जो है लर्निंग क्यूरियोसिटी जो होती है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये चीज़ इंप्रूव होना शुरू हुआ। नए नए इन्फॉर्मेशन गेन करना, हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेना, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन जो है नॉलेज हर चीज़ के बारे में रखना, ये चीज़ जो है तुम्हारी इंप्रूव होगी जब तुम कंटेंट क्रिएशन के अंदर आओगे। देखो, कंटेंट क्रिएटर जो होता है ना, उसको ऑनलाइन सोशल मीडिया के बारे में सारी चीज़ें मालूम होती है। एक कंटेंट क्रिएटर जो है ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं जो कि बाकी लोग नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि जो है उनके अंदर ये लर्निंग क्यूरियोसिटी होती है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, ये काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाती है लर्निंग क्यूरियोसिटी होना, और ये तुम्हारी लाइफ में बहुत काम आता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, तुम जो है रेगुलर स्कूल जाते होगे, एक रास्ते से जो है एक रोड से जो है रेगुलर तुम स्कूल जाते हो, लेकिन तुमने कभी भी कहीं पे ध्यान ही नहीं दिया होगा आज तक तुमने जाते हुए या आते हुए कभी भी तुमने कहीं पे ध्यान नहीं दिया होगा, बस तुम्हारा फोकस रहता है स्कूल जाना आना जाना आना। लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यान दो कि कौन सा शॉप कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों पर थोड़ा सा तुम ध्यान दो, थोड़ा सा नॉलेज लेने की कोशिश करो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो। इस तरीके से जो है क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए चीज़ों के बारे में जानने के लिए, नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। अब कल को अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी पड़ जाता है तो तुम्हें मालूम होगा कि कहाँ पे किस चीज़ का शॉप है, कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, तो तुमको मालूम होगा। अगर तुम्हारे अंदर से पहले से ही जो है वो लर्निंग क्यूरियोसिटी होगी तो तुमको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा पहले से, है ना। तो ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग बेनिफिट है जो कि तुम कंटेंट क्रिएशन के बाद में सीख जाते हो, अपने अंदर डेवलप कर लेते हो। अब अगली चीज़ जो कि हमने यहाँ से बहुत ज़्यादा अपनी इंप्रूव कर ली और तुम भी कर सकते हो अगर तुम कंटेंट क्रिएट करते हो, वो है तुम्हारी स्पीकिंग पावर। देखो, जब कंटेंट क्रिएशन करने से पहले, जब मैंने अपनी पहली वीडियो शूट की थी, जब व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने, तो उस टाइम मेरी जो स्पीकिंग पावर थी, स्पीकिंग स्किल्स थी कैमरे के सामने, वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी। तो और मेरे यार दोस्त क्या आंसर तुम सब। अभी के टाइम पे भी उतना जो है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी जो है अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने की वजह से। अब ये स्पीकिंग पावर का तुम्हारे एक्चुअल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। वो कैसे? देखो, स्पीकिंग पावर अगर तुम्हारी अच्छी है, तुम जो है अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, अच्छे से बोल पाते हो, तो कहीं पे अगर स्टेज के ऊपर तुम्हें बोलना पड़ गया, तुम्हें अचानक से कहीं पे मतलब हो जाता है ना ऐसा, कभी कभी तुमको बात करना पड़ गया, कभी चार लोग के बीच में तुमको बात करना पड़ गया, तो तुम्हारी स्पीकिंग स्किल अगर अच्छी है तो तुम इजीली बात कर पाओगे। जैसे तुम यहाँ पे कैमरे के सामने बात कर रहे हो, वैसे ही तुम जो है उनके सामने भी बात कर पाओगे, अगर तुमने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रखी होगी। प्रैक्टिस करने का सिंपल सा तरीका है, कंटेंट क्रिएट करो, वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे अपलोड करो, ये होता है सिंपल सा प्रैक्टिस। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है तुम्हारे लिए अगर तुम कंटेंट क्रिएट करते हो। बहुत सारे क्रिएटर्स को हम देखते हैं जो कि दूसरे निश के अंदर भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी स्पीकिंग स्किल इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो रखी होती है कि भाई वो सिंगल शॉट के अंदर, वो पूरी जो है एक शॉट के अंदर पूरी मतलब वीडियो बना के चले जाते हैं। इतनी अच्छी उनकी स्पीकिंग स्किल होती है, एक बार में ही वो जो है पूरा बिना रुके बिना कट के ही वो जो है इतना अच्छा बात कर पाते हैं कैमरे के सामने। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स को हम देखते हैं। तो ये होता बस ऐसे है कि जो है तुम जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल से हमने बताया कि जो है कंटेंट तुमको ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुमको जो है कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा, ये इस तरीके से इंप्रूव होती है। अब अगली जो बेनिफिट है वो है पावर नॉट टू गिव अप। देखो, मैंने जो है अभी तक 350 से ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट बना के अपलोड कर रखा है यूट्यूब के ऊपर, और स्टिल मेरा कोई भी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हम अभी भी इस चैनल के ऊपर, अभी देखना, मैं रेगुलर 2 वीडियोस अपलोड करूंगा अगले ये नेक्स्ट 2026 तक, 2026 के आने तक जो है हम रेगुलर 2 वीडियोस अपलोड करेंगे। तो ये होता है तुम्हारा, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाता है जब तुम जो है कंटेंट क्रिएशन के अंदर आते हो।
कि किसी भी कीमत पर गिव अप नहीं करना, है ना। ये भी एक तरीके का बेनिफिट है जो कि तुम्हें मिलता है कंटेंट क्रिएशन करने के बाद में। तो रिजल्ट्स ना मिलने के बावजूद भी तुम रेगुलर अपलोड करते जा रहे हो, तो ये एक बहुत ही बड़ी हैबिट है, बहुत ही अच्छी हैबिट है जो तुम अपने अंदर डेवलप कर लोगे, समझे। अब बढ़ते हैं अगली लाइफ चेंजिंग बेनिफिट की तरफ, जो कि है ओवरकमिंग माई शाइनेस। अब जब हम जो है इस कंटेंट क्रिएशन फील्ड के अंदर नहीं आए थे, जब हमने ब्लॉग बनाना शुरू नहीं किया था, तब मैं बहुत ज़्यादा शाय हुआ करता था। मैं कैमरा शाई था। बाहर जो है कैमरा उठा के और कैमरे के ऊपर बोलना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, मेरे लिए पहाड़ जैसा ये काम हुआ करता था। लेकिन जब हमने काम करना स्टार्ट किया, मतलब व्लॉग बनाना शुरू किया, मतलब सबसे पहले तो हमने व्लॉग से ही शुरू किया था, तो व्लॉगिंग जब हमने स्टार्ट किया तो ये जो शाइनेस नाम की चीज़ थी ये धीरे धीरे कम होती गई। और जैसे जैसे जो है हम व्लॉग अपलोड करते गए तो ये शाइनेस जो थी वो बहुत ही हद तक कम हो गई थी। ख़त्म नहीं हो गई थी बोलूँगा, लेकिन कम हो गई थी। उसके बाद में हमने व्लॉगिंग अभी बीच में हमने बंद कर दिया था, अभी फिर से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को। लेकिन व्लॉगिंग के बाद में हमने इस तरह का कंटेंट शूट करके अपलोड करना स्टार्ट किया और अभी तक हमने लगभग 350 लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब के ऊपर। और इससे ये हुआ कि जो है हमारा जो शाइनेस लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा और कम हो गया। हमने अपने शाइनेस को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। देखो आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। देखो हमेशा से हमें छत पर वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, हेजिटेशन होता था और थोड़ा सा शाइनेस भी फील होता था, तो जिसकी वजह से हम कभी भी छत पे वीडियो शूट नहीं कर पाते थे। माइंड में ये ख्याल आते थे कि चारों तरफ से लोग देखेंगे, ये सामने वाला पड़ोसी देखेगा तो क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इस तरीके की थॉट्स आती थी, थिंकिंग आती थी दिमाग में, जिसकी वजह जो है अगर देखो घर में रूम में जो है मामला नहीं बन पाता था शूट करने का, तो हम छत पे कर सकते थे। लेकिन छत पे इसलिए नहीं करते थे कि इस तरीके के फालतू थॉट्स आते थे मेरे दिमाग के अंदर, समझे। तो इसीलिए जो है हम कभी भी छत पे वीडियो शूट नहीं कर पाते थे। लेकिन आज हमने उस चीज़ को कॉन्कर करने के लिए, उस फियर को, उस शाइनेस को कॉन्कर करने के लिए इस चीज़ को करके देखा कि ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, क्या होता है, आज करके देखते हैं, समझे। आज इसलिए जो है हम गए अपना ये ट्राइपॉड उठा के और छत पे बीच में बैठ के और अपना ये जो जिस टॉपिक पर भी हम बात कर रहे हैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया 20 मिनट का लगभग। हुआ ये कि जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि हाँ सामने से 2 लोग देखेंगे, बगल से लोग देखेंगे, छत अपने छत से मतलब छत से लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये दिमाग में आता था ना। तो हाँ लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, उनके पास उनके काम धंधे हैं, हमारे पास अपना काम धंधा है जो हम कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में पहले ऐसा इमेज बनता था कि वो लोग आएंगे, सामने से बैठ के मेरे को देख के हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसे इमेज बनता था, ऐसे थॉट्स आते थे मेरे दिमाग में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, समझे। उनके पास दूसरे काम धंधा है जो कि वो अपना कर रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। वो एक बार 2 बार आके देखेंगे और चले जाएंगे दोबारा, और हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने काम में व्यस्त हैं बस। तो यही सोच के हमने जो है छत पे जाके वीडियो शूट किया और आगे भी तुम देखोगे कि हम छत पे ही वीडियो शूट करेंगे। जब भी हमारा मामला नीचे नहीं बन पाएगा, रूम में नहीं बन पाएगा, तो हम छत पे ही जाके शूट करेंगे। तो अगर हम उस फियर से डरते, जो हमारे दिमाग में हमेशा वो थॉट्स चल रहे होते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं कर पाते। और बहुत सारे ऐसे और भी फियर हैं जिससे हम डरते रहते हैं और उसको हम कभी कर नहीं पाते हैं। हमसे मतलब हम सब, जो कि इस तरीके के थॉट्स होते हैं, इस तरीके की फियर होते हैं, जो शाइनेस होते हैं इस तरीके की, उससे हम कभी भी डील ही नहीं कर पाते हैं। वो हमारे माइंड में जो है एक इल्यूजन क्रिएट करके रखता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इमेजिनेशन ही में जो है हम लोग बहुत चीज़ सोच के रखते हैं, जिसकी वजह से वो कभी हमको एक्शन लेने ही नहीं देता है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस एक्शन लेना है। तुम्हें किसी भी तरीके से एक बार उस चीज़ को करके देखना है। बस एक बार तुम करके देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा इसके बाद में, क्या हम जो सोच रहे हैं क्या वो होता है, क्या ऐसा कुछ होता है। तुम्हें बस किसी भी तरीके से उस चीज़ के ऊपर एक बार एक्शन लेके देखना है, फिर देखो तुम्हारे साथ मैजिक क्या होता है। मेरे एक ट्यूशन टीचर थे जो हमेशा हमें कहते थे कि देखो बेटा, डर से मत डरो, डर को डराओ। मतलब जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है वही करो, जिस काम से तुम्हें डर लगता है वही काम करके देखो, उसी काम को करो। और यही एक तरीका है अपने फियर को कॉन्कर करने का, अपने शाइनेस को कॉन्कर करने का। अगर तुम्हें कैमरे से डर लगता है, कैमरे पे वीडियो शूट करने से डर लगता है, तो तुम करके देखो एक बार कंटेंट शूट करके और अपलोड करके देखो यूट्यूब के ऊपर, क्या हो जाएगा इसके बाद में। क्या कौन सा जो है जो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें बना कर रखे हो, क्या हो जाएगा ऐसा। एक बार तुम जो है शूट करके अपलोड करके देखो, फिर तुम देखोगे कि भाई जो भी मेरे दिमाग में फालतू के ख्याल थे, फालतू के थॉट्स थे, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। तो ये थे वो कुछ लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स जो कि तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तुम भी बहुत कुछ सीखे होगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बोलते हैं।